गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो राजस्थान के सगुण भक्ति संत हैं उनको कवर किया था, और आज की क्लास में हम राजस्थान के जो मिश्रित भक्ति संत हैं उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम किसे कवर करेंगे? मिश्रित भक्ति संतों को। तो देखो, अगर बात की जाए मिश्रित भक्ति संत, मिश्रित भक्ति संत या मिश्रित संत क्या होते हैं? तो ऐसे संत जो सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति करते हैं। ठीक है, ईश्वर को साकार भी मानते हैं और ईश्वर को निराकार भी मानते हैं। ठीक है, तो यानी कि सगुण भक्ति भी करते हैं और निर्गुण भक्ति भी करते हैं। तो ऐसे संतों को मिश्रित संत कहा जाता है। इनको मध्यम मार्गी संत भी कहा जाता है। तो राजस्थान के 3 मिश्रित भक्ति संत हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। पहले जो संत हैं वो है संत माओ जी, संत माओ जी। और जो दूसरे मिश्रित भक्ति संत है जिसे हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है संत चरणदास। और तीसरे जो मिश्रित भक्ति संत है जिसको हम आज की क्लास में कवर करेंगे वो है हरि सिंह सांखला, हरि सिंह सांखला। तो इन 3 मिश्रित भक्ति संतों को आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, और लास्ट क्लास के अंदर हमने कवर किए थे जितने भी सगुण भक्ति संत थे उनको हमने कवर किया था। ठीक है, तो बात की जाए पहले संत की, संत माओ जी। तो देखो, संत माओ जी के बारे में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। संत माओ जी, तो सबसे पहले संत माओ जी का आधार कार्ड तैयार करते हैं। संत माओ जी का जो जन्म है वो 1714 में हुआ था, साबला गांव डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 1714 में, साबला गांव। और साबला गांव कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। तो इनका जन्म हुआ है डूंगरपुर में। ठीक है, कब हुआ है इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ है माघ शुक्ल, माघ शुक्ल पंचम को। इनका जन्म हुआ है माघ शुक्ल पंचम या पंचमी को, यानी कि बसंत पंचमी को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और इनके बारे में क्या ध्यान रखना है? तो और इनकी माता का नाम हमें ध्यान रखना है। संत माओ जी की जो माता का नाम था वो था केसर देवी। इनकी माता का नाम था केसर देवी। पिता, इनके पिता का नाम था दालाम ऋषि। माओ जी के पिता का नाम था दालाम ऋषि। और अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनका उपनाम हमें ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में बार बार इनका उपनाम पूछा जाता है। तो इनका उपनाम है वागड़ का धनी, वागड़ का धनी। इन्हें वागड़ का धनी भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके बारे में क्या ध्यान रखना है? तो 2-4 बातें और इनके बारे में ध्यान रखनी है। पहली बात यह ध्यान रखनी है कि संत माओ जी को कृष्ण का निष्कलंक अवतार माना गया है, और संत माओ जी को कल्कि का भी अवतार माना गया है। ठीक है, तो इनको 2 व्यक्तियों के अवतार माना गया है, एक तो कृष्ण का अवतार और दूसरा कल्कि का अवतार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन्हें कृष्ण का निष्कलंक अवतार माना गया है, निष्कलंक अवतार माना गया है। और क्या बात ध्यान रखनी है? और इन्हें कल्कि का अवतार भी माना गया है, इन्हें कल्कि का अवतार माना गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, संत माओ जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है लसाड़िया आंदोलन, आदिवासियों में जन जागृति के लिए। देखो, ये जो बागड़ क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, यहाँ आदिवासी जनजाति बहुत बड़ी मात्रा में रहती है। ठीक है, तो इन्हीं आदिवासियों में जन जागृति के लिए, आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करने के लिए
लसाड़ी आंदोलन चलाया, किसके द्वारा? संत माओ जी के द्वारा। और बेणेश्वर धाम की जो स्थापना है वो भी किसके द्वारा की गई? संत माओ जी के द्वारा की गई। तो ये बात आप ध्यान रख लेना कि इन्होंने लसाड़ी आंदोलन चलाया, इन्होंने लसाड़िया आंदोलन चलाया तथा बेणेश्वर धाम की स्थापना की। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थापना कर रहे हैं, नवाटापारा में बेणेश्वर धाम की स्थापना की। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बेणेश्वर धाम की स्थापना करने वाले संत कौन से हैं? तो ध्यान रख लेना, बेणेश्वर धाम की जो स्थापना करने वाले संत है वो है संत माओ जी। ठीक है, बेणेश्वर त्रिवेणी भी है जिसको हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेणेश्वर धाम की स्थापना कौन कर रहा है? संत माओ जी कर रहे हैं। और इसके अलावा लसाड़ी आंदोलन भी संत माओ जी के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संत माओ जी के ग्रंथ। ठीक है, तो इनके दो ग्रंथ है जो हमें ध्यान रखना है। माओ जी के ग्रंथ, माओ जी के दो ग्रंथ है जिनको हमें ध्यान में रखना है। पहला ग्रंथ ध्यान में रखना है माओ जी की वाणी। फर्स्ट नंबर ग्रंथ है माओ जी की वाणी। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? सेकंड नंबर हमें ध्यान में रखना है चोपड़ा ग्रंथ। चोपड़ा ग्रंथ, और ये जो चोपड़ा ग्रंथ है ये माओ जी का मेन ग्रंथ है। ठीक है, 5 भागों में यह ग्रंथ विभक्त है। ठीक है, यह सगुण प्लस निर्गुण भक्ति का ग्रंथ है, तभी इनको मिश्रित संत कहा जाता है। तो ये कैसा ग्रंथ है? सगुण और निर्गुण भक्ति का ग्रंथ है। और क्या ध्यान रखना है? और ध्यान रखना है 5 भागों में विभक्त है। ये जो चोपड़ा ग्रंथ है कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, और माओ जी के जो उपदेश हैं वो इसी चोपड़ा ग्रंथ के अंदर संग्रहित है। माओ जी के उपदेश इसी ग्रंथ में और क्या ध्यान रखना है? तो 2 बातें और ध्यान रखनी है कि ये चोपड़ा ग्रंथ है कैसा? तो ये भविष्यवाणी ग्रंथ है। ठीक है, भविष्यवाणियां इसमें की गई है। और एक इसकी भाषा ध्यान रखनी है, इसकी भाषा है बागड़ी भाषा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यह है भविष्यवाणी ग्रंथ है, भविष्यवाणी ग्रंथ है। और भाषा, इस चोपड़ा ग्रंथ की जो भाषा है वो है वागड़ी भाषा, वागड़ी भाषा। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? तो और 1-2 बातें और है जो इनके बारे में हमें ध्यान रखनी है। संत माओ जी जो है इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, कौन से संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। संत माओ जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ, ठीक है, माओ जी की मृत्यु, माओ जी की समाधि सब एक ही जगह पर है। और वो जगह है जहां इनका जन्म हुआ, साबला गांव में, डूंगरपुर में। ठीक है, तो यही नीचे की लाइन में लिख लो कि संत माओ जी की समाधि, मंदिर, निष्कलंक संप्रदाय की पीठ, निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ, ये सब कहां है? तो ये सब है साबला गांव
डूंगरपुर में, सावला गांव डूंगरपुर में। ध्यान रख लेना भाई। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो एक चीज और ध्यान रख लेना, माओ जी का पनोरमा, संत माओ जी का पनोरमा, इनका पनोरमा कहां स्थित है, तो माओ जी का जो पनोरमा है ये स्थित है बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर नवाटापारा डूंगरपुर में। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ये मेन बातें हो गई माओ जी से रिलेटेड। माओ जी के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे संत चरणदास जी की। फटाफट नोट कर लो भाई इसको। तो नेक्स्ट संत है हमारे चरणदास जी। तो नेक्स्ट संत हो जाएंगे संत चरणदास, संत चरणदास। संत चरणदास का भी थोड़ा सा आधार कार्ड तैयार कर लें। तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ है, तो 1703 में डहेरा गांव। और ये जो डहेरा गांव है, डहेरो हो गया, डहेरा गांव जो है ये पड़ता है अलवर में। ठीक है, इनका मूल नाम ध्यान रख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रणजीत जो नाम है किस संत का मूल नाम है। तो ध्यान रखना, चरणदास जी का जो मूल नाम था ये क्या था, रणजीत। ठीक है, इनकी माता का नाम, चरणदास जी की माता का नाम था कुंजी देवी। पिता, इनके पिता का नाम था मुरलीधर, चरणदास जी के पिता का नाम था मुरलीधर। गुरु, इनके गुरु का नाम था संत सुखदेव। और क्या बात ध्यान रखनी है चरणदास की, तो चरणदास जी की 2 शिष्याएं थी। ठीक है, जिन्हें मेवात की मीरा कहा जाता है। अलवर का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवात क्षेत्र। तो इनकी 2 प्रमुख शिष्या थी, एक का नाम था सहजोबाई और दूसरी का नाम था दयाबाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इनकी 2 शिष्या हैं, उनके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चरणदास की 2 शिष्या थी, 2 प्रमुख शिष्या थी, जिन्हें मेवात की मीरा कहा जाता है, मेवात की मीरा कहा जाता है। ठीक है, इसमें से जो पहली शिष्या है उनका नाम है सहजोबाई। पहली शिष्या का नाम क्या है, सहजोबाई। और सहजोबाई ने मेवाती भाषा के अंदर 2 ग्रंथ लिखे। सहजोबाई के ग्रंथ आप ध्यान रख लेना। इनका जो सहजोबाई का पहला ग्रंथ है उसका नाम है सहज प्रकाश। और जो इनका सेकंड ग्रंथ है उसका नाम भी आप ध्यान रख लेना। सेकंड इनका ग्रंथ है 16 तिथि। देखो, जो एक एक लाइन करवा रहा हूं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहां से। ठीक है, तो इनके सहजोबाई के 2 ग्रंथ कौन से हो गए, सहज प्रकाश और दूसरा ग्रंथ हो जाएगा 16 तिथि। ठीक है, इसी तरह अगर बात की जाए सहजोबाई के बाद में जो अगली जो शिष्या है उनका नाम है दयाबाई। और दयाबाई के भी आपको 2 ग्रंथ ध्यान में रखने हैं। दयाबाई ने भी मेवाती भाषा में 2 ग्रंथ लिखे थे और इनका जो पहला ग्रंथ है वो है दयाबोध। पहला ग्रंथ है दयाबोध और इनका जो दूसरा ग्रंथ है वो है विनय मल्लिका। कई जगह विनय मालिका नाम भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो ओरिजिनल नाम है
वो है विनय मल्लिका, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये किसकी शिष्या हैं? चरणदास जी की शिष्या हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सहजोबाई और दयाबाई किस संत की शिष्या थी, याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे चरणदास जी के ग्रंथ। चरणदास जी ने भी खूब सारे ग्रंथों की रचना की थी, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। चरणदास के ग्रंथ, संत चरणदास के कौन कौन से ग्रंथ है? तो भाई 4-5 ग्रंथ हैं, उसको भी आप ध्यान रख लेना। पहला ग्रंथ है ब्रह्मचरित्र, ब्रह्मचरित्र। सेकंड नंबर ग्रंथ ध्यान रख लेना इनका, अष्टांग योग, अष्टांग योग। थर्ड ग्रंथ है हठ योग, हठ योग। फोर्थ नंबर ग्रंथ है ज्ञान सागर, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान सर्वोदय, सर्वोदय। ठीक है, और जो लास्ट इनका ग्रंथ है वो भी ध्यान रख लेना आप, भक्ति सागर। 6 ग्रंथों का आपके इनको ध्यान रखना है, भक्ति सागर। और चरणदास जी के बारे में क्या बातें ध्यान रखनी है? तो 2-4 बातें और ध्यान रखनी है। पहली बात यह ध्यान रखनी है कि इन्होंने 42 नियमों का प्रतिपादन किया। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की इन्होंने भविष्यवाणी की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। और तीसरी बात ध्यान रखनी है कि चरणदास जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? तो इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। पहली बात कि इन्होंने 42 नियमों का प्रतिपादन किया, 42 नियमों का प्रतिपादन किया। और दूसरी लाइन इंपोर्टेंट करके लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। कौन से संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं? चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। थोड़ा सा चरणदासी संप्रदाय के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय की मेन बातें क्या हो जाएगी? तो देखो, चरणदासी संप्रदाय की पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, इसकी प्रारंभिक पीठ, इसकी प्रारंभिक पीठ कौन सी थी? तो चरणदासी संप्रदाय की जो प्रारंभिक पीठ थी वो थी डहेरा गांव, जहां इनका जन्म हुआ है। तो इनकी प्रारंभिक पीठ हो जाएगी डहेरा गांव, अलवर। लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाती है वो चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ या प्रधान पीठ पूछी जाती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख या प्रधान पीठ, इस संप्रदाय की जो प्रमुख या प्रधान पीठ है वो आपको देखने को मिलेगी दिल्ली में। और दिल्ली के भी सुखदेव नगर, दिल्ली के सुखदेव नगर, सुखदेव नगर, या इसी को ही कहा जाता है चरणदास नगर, चरणदास नगर। और कहां पड़ता है ये? तो ये पड़ता है दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो इस चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। 2-4 बातें और इस चरणदासी संप्रदाय के बारे में ध्यान में रखनी है। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है कि ये जो चरणदासी संप्रदाय है, इस चरणदासी संप्रदाय में कुल नियम कितने हैं? तो इसमें देखो, कुल नियम है 42। कुल नियम कितने हैं? 42। सदैव पीले वस्त्र धारण करते हैं। जो चरणदासी संप्रदाय को मानने वाले सन्यासी हैं वो क्या करते हैं? सदैव
पीले वस्त्र धारण करते हैं। और लास्ट ध्यान रख लेना, चरणदासी संप्रदाय का जो मेला है, ये मेला कब लगता है? तो ये मेला लगता है माघ शुक्ल पंचम को, यानी कि बसंत पंचमी को ये इनका मेला लगता है, चरणदासी संप्रदाय का मेला लगता है। फटाफट नोट कर लो भाई इसको। चरणदासी संप्रदाय के बाद में आज के जो मिश्रित संत हैं तीसरे राजस्थान के, उनकी हम बात करेंगे और उनका नाम है हरि सिंह जी सांखला। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे जो संत हैं वो हो जाएंगे हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला, हरि सिंह सांखला, या इनको हरिदास जी निरंजनी भी कहा जाता है। हरिदास जी निरंजनी, हरि सिंह सांखला, या इनको हरिदास जी निरंजनी भी कह दिया जाता है। क्या क्या बात ध्यान रखनी है? तो पहली बात ध्यान रखनी है इनका जन्म जो है वो हुआ है कापरोद, और कापरोद पड़ता है डीडवाना में। कापरोद कहां पड़ता है? डीडवाना में। तो इनका जन्म कहां हो रहा है? कापरोद, डीडवाना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इनकी कर्म स्थली वो क्या है? तो इनकी कर्म स्थली है तीखी डूंगरी। और तीखी डूंगरी कहां पड़ती है? तो तीखी डूंगरी भी पड़ती है डीडवाना में। इनका सब कुछ डीडवाना में ही है। इनकी मृत्यु या समाधि, तो इनकी जो मृत्यु या समाधि है यह है गढ़ा का वास, या गढ़ावास बोल दिया जाता है। इनकी मृत्यु या समाधि है गढ़ावास या गढ़वास। कहां पड़ता है? डीडवाना में। ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इनकी मृत्यु समाधि सब कहां पर है? गढ़ावास, डीडवाना में है। और क्या बात ध्यान रखनी है हरि सिंह सांखला की? तो इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। कौन से संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं? निरंजनी संप्रदाय। तो ये निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की, तथा ब्रह्म को अलख निरंजन कहा। एक बात और ध्यान रख लेना, ये जो निरंजनी संप्रदाय है इसकी प्रधान या प्रमुख पीठ कहां है? तो इसकी प्रधान या प्रमुख पीठ है गढ़ावास, डीडवाना में। ठीक है, प्रधान या प्रमुख पीठ कहां पर है? तो यह है गढ़ावास, डीडवाना। ध्यान रख लेना भाई। और हरिदास जी के बारे में क्या ध्यान रखनी है? तो हरिदास जी के बारे में 2-4 बातें और ध्यान में रखनी है। पहली बात यह ध्यान रखनी है कि हरि सिंह सांखला जो थे पहले डाकू थे, और संत दादू दयाल के प्रभाव में आकर ये सन्यासी बन गए। ठीक है, और इनके उपनाम हमको ध्यान में रखने हैं। तो यह मतलब हरि सिंह सांखला, यह पहले डाकू थे। संत दादू दयाल के प्रभाव में आकर सन्यासी बन गए। और इनके उपनाम ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है इनके उपनाम। देखो, पहला जो इनका उपनाम है वो है राजस्थान का दूसरा माघ, राजस्थान का दूसरा माघ। और सेकंड जो इनका उपनाम आपको ध्यान में रखना है वो है
कलयुग का वाल्मीकि। सेकंड इनका नाम है कलयुग का वाल्मीकि। कलयुग का वाल्मीकि, ये आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। दोनों उपनाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा मुझे ये बताओ, कलयुग का वाल्मीकि तो हरि सिंह सांखला है, राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो देखो भाई, जो राजस्थान का वाल्मीकि है वो कवि माघ को कहा जाता है। यहीं पर मैं स्टार बनाकर लिख देता हूं, आप लोग भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। राजस्थान का वाल्मीकि, राजस्थान का वाल्मीकि, राजस्थान का जो वाल्मीकि है वो है कवि माघ, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कलयुग का वाल्मीकि, तब हरि सिंह सांखला, राजस्थान का वाल्मीकि तो कवि माघ। दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बच्चे इसको अक्सर गलत करके आते हैं, इसीलिए मैंने इसको पास पास लिख दिया है, ठीक है। तो ये मेन बात होगी हमारे हरि सिंह जी सांखला की। बस इनके ग्रंथ हमें नोट डाउन करने हैं, बाकी हरि सिंह सांखला में और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फटाफट इसको नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हरि सिंह सांखला के ग्रंथ। तो इनके ग्रंथ कौन कौन से हो जाएंगे हरि सिंह जी के? तो पहला इनका ग्रंथ हो जाएगा हरि पुरुषरी वाणी, हरि पुरुष री वाणी, ठीक है। और हरिदास जी के सारे उपदेश इसी में ही है, हरिदास जी के उपदेश हैं इसमें। दूसरा ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश। तीसरा ग्रंथ इनका आपको ध्यान में रखना है विरदावली, विरदावली। चौथा इनका ग्रंथ है सखी। और पांचवा इनका ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है भर्तहरि संवाद, भर्तहरि संवाद। तो ये हमारे मिश्रित भक्ति संत थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम निर्गुण भक्ति संतों को लेंगे, दादू दयाल, जाम्बोजी, ठीक है, रजब जी, सुंदरदास जी, बहुत सारे उसमें संतों को हम कवर करेंगे। तो एक या दो क्लासें हमारी और जाएगी संत एवं संप्रदाय की। देखो आपको जो करवाया जा रहा है इसको आप नोट डाउन कर लो, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। 80 से 90% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं नोट्स में से पढ़ेंगे। आपको न किसी बुक की जरूरत है, न किसी किताब की जरूरत है, किसी भी चीज को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखो, आप पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हैं उनसे अपने नोट्सों को मिलाकर देखो, आपको नियर अबाउट 80 से 90% क्वेश्चन इसी नोट्स में से पढ़ेंगे। बस ये है कि इन नोट्सों को आप अंगुलियों पर याद कर लो और सफलता आपके कदमों में होगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते चलिए और पढ़ाई करते चलिए। ओके जी, बाय बाय।